ओम शांति। सुनते हैं आज 24 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाबा बच्चों को बैटरी चार्ज करने का तरीका क्या बताते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जितना आत्मा बुद्धि योग से बाप को याद करती है उतना उसमें शक्ति भरती है और सतो प्रधान बनती है। याद से ही आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। प्रश्न 2, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? उत्तर, आत्मा छोटी बिंदु है जिसमें जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा है। परमात्मा सर्वशक्तिमान पतित पावन है। आत्मा पतित हो सकती है पर परमात्मा कभी पतित नहीं होता। प्रश्न 3, सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल साधु संत रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। वे सच को हिलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए तूफान आते हैं, पर सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। प्रश्न 4, बाबा क्यों कहते हैं आत्म अभिमानी बनो? उत्तर, क्योंकि द्वापर से अब तक आत्मा देह अभिमान में रही है। जब तक आत्मा स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद नहीं करेगी तब तक पवित्र नहीं बनेगी। आत्म अभिमान ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की कुंजी है। प्रश्न 5, आत्मा की बैटरी कैसे डिस्चार्ज होती है? उत्तर, बाप को भूल जाने से, माया में फंसने से और विकर्म करने से आत्मा की रोशनी और शक्ति कम होती है। यह डिस्चार्ज होना है, इसलिए बाबा चेतावनी देते हैं मुझे याद करते रहो तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। प्रश्न 6, बाबा क्यों कहते हैं स्वर्ग दिन है और रात नरक है? उत्तर, क्योंकि स्वर्ग में ज्ञान, प्रकाश, पवित्रता और सुख है, वह दिन है। नरक में अज्ञान, विकार, अंधकार और दुख है, वह रात है। अभी बाप बच्चों को रात से निकालकर दिन में ले जा रहे हैं। प्रश्न 7, विष्णु को 4 भुजाओं वाला क्यों दिखाया जाता है? उत्तर, क्योंकि ब्रह्मा और सरस्वती मिलकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों को संयुक्त स्वरूप ही विष्णु है, इसलिए चित्र में 4 भुजाएं दी जाती हैं। यह ज्ञान केवल बाप ही समझा सकते हैं। प्रश्न 8, बाप दादा शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, बाप यानी शिव बाबा और दादा यानी ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को पढ़ाते हैं। दोनों मिलकर बच्चों के रूहानी माता पिता हैं, इसलिए उन्हें बाप दादा कहा जाता है। प्रश्न 9, योग से आत्मा सतो प्रधान कैसे बनती है? उत्तर, जब आत्मा सर्वशक्तिमान बाप से कनेक्शन जोड़ती है तो उसकी शक्ति खींचती है। वह शक्ति आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देती है। याद की यात्रा ही वह मशीन है जिससे आत्मा चार्ज होकर दिव्य गुणों से संपन्न हो जाती है। प्रश्न 10, माया का सबसे बड़ा थप्पड़ कौन सा है? उत्तर, सबसे बड़ा थप्पड़ विकार का है। माया काम, क्रोध आदि से आत्मा को गिरा देती है। अगर आत्मा विकार में आ गई तो उसका सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार चेतावनी देते हैं, विकार में मत जाना। प्रश्न 11, बाबा बच्चों को शिक्षा कैसे देते हैं? उत्तर, बाबा प्यार और युक्ति से समझाते हैं। जैसे बच्चे को डांटने की जगह समझदारी से संभालते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं गुस्से या हाथ से मत सिखाओ। शिक्षा इतनी मधुर दो कि आत्मा सुधर जाए और पथ भ्रष्ट न हो। प्रश्न 12, कुल कलंकित बच्चा किसे कहते हैं? उत्तर, जो विकारों में जाकर अपने परिवार या ईश्वरीय कुल का नाम डुबो देता है, उसे कुल कलंकित कहा जाता है। बाबा समझाते हैं कुल कलंकित मत बनो, बल्कि कुल कलंकों को मिटाने वाले बनो। प्रश्न 13, लक्ष्मी नारायण की दुनिया कैसी थी? उत्तर, स्वर्ग में हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था,
सब गुण संपन्न और सुखी थे। वहाँ चोरी, लूट मार या गरीबी का नामो निशान नहीं था। वहाँ दीवारों तक में हीरे जवाहरात जड़े रहते थे। प्रश्न 14, वर्तमान दुनिया को बाबा कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि यह पुरानी दुनिया पूरी तरह खल्लास हो चुकी है। सब आत्माएं दुखी हैं, शरीर कमज़ोर और रोगी हैं, सुख साधन भी दुख के कारण बने हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यह कब्रिस्तान है, इससे दिल नहीं लगाओ। प्रश्न 15, मुरली की मुख्य धारणा क्या है? उत्तर, पहली पॉइंट अपने में सर्वगुण संपन्न श्रृंगार करना है, किसी को भी दुख न देना है, बल्कि सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, स्मृति रहे कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है, हमें इससे मोह नहीं रखना है। हम आत्माएं संगम युग से ट्रांसफ़र होकर नई दुनिया स्वर्ग में जा रही हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।